हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 9 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें बुक्स एंड ऑथर हैं, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हैं, और जो भी योजनाएँ और जो भी पोर्टल लॉन्च हुए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरा देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। और ये एक ख़ास दिन है हर एक भारतीय के लिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेट्स भी है जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रीडम इज़ समथिंग दैट मनी कैन नॉट बाई, यानी हम पैसों से अपनी स्वतंत्रता को कभी भी खरीद नहीं सकते। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मैनी ब्रेव हार्ट्स, लेट अस ऑनर देम टुडे एंड ऑलवेज। तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए हमेशा, और आज के दिन भी। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे उन्हीं की वजह से शायद आज हम स्वतंत्र हैं और आज हमको ये आज़ादी मिल पाई। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है, और हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को आज के दिन याद करते हैं और हमेशा भी उन्हें याद करना चाहिए। तो एक ख़ास दिन है हम लोगों के लिए 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं इस खास दिन में। तो चलिए देखते हैं 2021 की जो भी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसमें 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर। तो जो भी इस सप्ताह बुक्स रिलीज की गई उनके बारे में देखेंगे, और किसके द्वारा ये बुक्स लिखी गई उसके बारे में भी देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे हर सप्ताह लगभग 4 to 5 जो बुक्स हैं वो रिलीज होती हैं, और इनके बारे में हम हर वीक में पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बुक है वो है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक है, अर्थ से रिलेटेड बुक है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। उसके बाद हमारी अगली बुक आती है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। तो हिंदू धर्म से रिलेटेड ये एक बुक है, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, यानी जो हिंदू सभ्यता है उसको दर्शाती ये बुक। और ये बुक लिखी गई है पवन वर्मा के द्वारा। तो पवन वर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। उसके बाद बुक आती है द अर्थ स्पिनर, और ये जो बुक है द अर्थ स्पिनर ये लिखी गई है अनुराधा राय के बारे में, यानी अनुराधा राय के द्वारा लिखी गई है द अर्थ स्पिनर। उसके बाद बुक आती है रामा राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बुक है, रामा राव के ऊपर ये बुक लिखी गई है, और ये बुक लिखी है जयदीप हर्रिकर ने। तो जयदीप हर्रिकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है रामा राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। तो ये हमारी बुक्स हुई इस सप्ताह की इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ रैंकिंग एंड इंडेक्स यहाँ पर जारी किए गए इस सप्ताह। वैसे तो जो इंडेक्स हैं 2021 के जो इंडेक्स हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं अगर सभी इंडेक्स को आप एक साथ देखना चाहते हैं। बाकी ये जो इंडेक्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं ये सिर्फ इसी सप्ताह के हैं, 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ये सूचकांक या जो रैंकिंग है वो जारी की गई थी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। 2020 के जो आंकड़े हैं 2021 में जारी किए गए। पूरा एक सर्वे होता है एक साल का, उसके बाद जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। तो ये 168 देशों के बीच में ये जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है युवा विकास को लेकर, यूथ डेवलपमेंट को लेकर। और इसमें प्रथम स्थान मिला है यहाँ पर सिंगापुर को। सिंगापुर यहाँ पर रहा है फर्स्ट स्थान पर। और बात करें अगर हम भारत की, तो भारत का स्थान रहा है 122, यानी भारत 122वें स्थान पर रहा है यूथ डेवलपमेंट के मामले में। तो आप देख भी रहे होंगे वैसे भी जो भारत में है वो अनएम्प्लॉयमेंट आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए भारत को यहाँ पर स्थान मिला है 122, 168 देशों की रैंकिंग में। और फर्स्ट स्थान पर कौन है? सिंगापुर। और ये दो ही हमको याद रखने होते हैं, टॉप पर कौन है और भारत का क्या स्थान है। उसके बाद आता है अगला जो इंडेक्स है, ये अगली रैंकिंग है जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग। तो देखिए जो भी विश्व के जो भी एयरपोर्ट हैं तो उनके बीच ये एक रैंकिंग जारी की जाती है स्काई ट्रैक्स के द्वारा। तो इसमें जो भी सबसे अच्छा
एयरपोर्ट होता है उसको इस रैंकिंग में फर्स्ट में रखा जाता है। कई सारे मानक होते हैं जिन चीज़ों को देखा जाता है एयरपोर्ट्स के अंदर और फिर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस बार जो टॉप पर एयरपोर्ट रहा है, यानी सबसे जो अच्छा एयरपोर्ट है स्काईट्रैक्स की इस रैंकिंग के अनुसार, वो है कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस बार इसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है और ये कहाँ पर है, ये है कतर। कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस बार फर्स्ट स्थान पर है इस रैंकिंग में। वैसे आपने देखा होगा तो जो पिछली बार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया था, जो कि इस बार थर्ड नंबर पर है और इस बार फर्स्ट स्थान मिला है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को। और अगर हम बात करें भारत का कि क्या कोई भारत का भी एयरपोर्ट इसमें शामिल है, तो जी हाँ 45 नंबर पर यानी टॉप 50 के अंदर भारत का एक एयरपोर्ट शामिल है और वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसको 45 नंबर पर रखा गया है। तो यही एकमात्र टॉप 50 पर शामिल एयरपोर्ट है भारत का। फर्स्ट आपको याद रखना है और भारत का कौन सा एयरपोर्ट इसमें शामिल है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे हम, और कुछ और रैंकिंग्स हैं जो जारी की गई, जिनमें है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2020। तो 2020 में कौन सा देश सबसे प्रदूषित देश रहा, इसकी एक रैंकिंग जारी की गई। तो इसमें बांग्लादेश फर्स्ट स्थान पर है, यानी बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देशों की सूची में सबसे पहले नंबर पर है और सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान। फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश, सेकंड नंबर पर पाकिस्तान मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2020 की रैंकिंग में। उसके बाद आता है आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ। तो अभी आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था कि हम हर मंथ कोई ना कोई प्लेयर, एक महिला क्रिकेटर और एक महिला प्लेयर और एक पुरुष यानी कि एक मेन प्लेयर हम हर महीने घोषित करेंगे प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इस बार जो जुलाई मंथ, देखिए अगस्त तो चल ही रहा है तो अभी इसकी तो घोषणा हुई नहीं, जो जुलाई मंथ की आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसे घोषित किया गया है, साकिब अल हसन को। और अगर हम वुमेंस की बात करें यानी वुमेंस ऑफ द मंथ जुलाई के लिए किसे चुना गया है, तो स्टेफनी टेलर जो कि एक क्रिकेटर हैं, इनको भी यानी वुमेंस की लिस्ट में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और साकिब अल हसन को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये भी एक रैंकिंग है जिसके बारे में आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कुछ योजनाएं और कुछ पोर्टल के बारे में, यानी कि जो कुछ योजनाएं हैं, कुछ पोर्टल आए उनके बारे में, किस राज्य से संबंधित हैं और किस विभाग के द्वारा ये जो पोर्टल हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो सबसे पहले आती है हर हित स्टोर योजना। तो ये जो हर हित स्टोर योजना है ये लाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है, हर हित स्टोर योजना। उसके बाद आती है कृषि कर्ण योजना। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये योजना है कृषि कर्ण योजना और ये लागू की गई है केरल में, यानी केरल सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है। तो का और का से आप इसको याद रख सकते हैं। कृषि कर्ण योजना केरल की एक योजना है। फिर उसके बाद एक पोर्टल आता है डिजिटल प्रयास उधार मंच, और डिजिटल प्रयास उधार मंच और इस पोर्टल को लॉन्च किया है सिडबी, जो कि है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी के द्वारा ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है डिजिटल प्रयास उधार मंच। और उसके बाद एक ऐप आता है जो कि अभी रेल मंत्रालय द्वारा एक ऐप जारी किया गया है रेल मदद के नाम से। तो रेल मदद ऐप रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, यानी जो भी आपको रेलवे से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इसी ऐप के माध्यम से सभी प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी इसी ऐप के अंतर्गत। तो रेल मदद ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। इस पोर्टल को यानी इस ऐप को घोषित किया गया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो इस हफ्ते यानी के बारे में घोषणा की गई। इन एक्सरसाइज के बारे में कि आगे कंडक्ट कराई जाएंगी जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले नाम आता है जायद तलवार 2021। तो ये जो जायद तलवार 2021 है ये है नौसैनिक अभ्यास, यानी नौसैनिक युद्धाभ्यास। और ये किसके किसके बीच होने वाला है, तो ये होने वाला है इंडिया और यूएई,
यानी यूएई इंडिया की जो नौसेना है उनके बीच में ये जो जायद तलवार 2021 है इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक युद्धाभ्यास किया जाएगा यूएई और इंडिया की नौसेना के बीच। और उसके बाद एक और यानी एक और एक्सरसाइज आती है जो कि है अल मोहद अल हिंदी 2021, और ये भी एक नौसैनिक अभ्यास है। तो ये भी एक नौसैनिक अभ्यास है जो किसके किसके बीच होगा, तो ये होगा इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। तो इंडिया और सऊदी अरब की जो नौसेना है, यानी जो इंडिया और सऊदी अरब की नेवी है, उनके बीच में ये एक्सरसाइज होने वाली है अल मोहद अल हिंदी, और ये एक्सरसाइज होगी मुंबई में। मुंबई में ये एक्सरसाइज होनी है अल मोहद अल हिंदी, इंडिया सऊदी अरब, और आपको याद रखना है जायद तलवार इंडिया और यूएई की नौसेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर न्यूज़ की। अदर न्यूज़ का मतलब है जो भी वन लाइनर टाइप अन्य न्यूज़ हैं। पहले तो हमने कैटेगरी में इनको बांट दिया, जैसे जो भी बुक्स अलग थी, जो भी युद्धाभ्यास थे 2-3 उनको एक साथ हमने रखा, जो भी रैंकिंग इंडेक्स थे उनको हमने एक साथ रखा, और अब कुछ अदर न्यूज़ जो बचती हैं यहाँ पर तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक हमारा काकोरी कांड के नाम से फेमस है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा काकोरी कांड, जो कि ब्रिटिशर्स की जो ट्रेन है वो लूट ली जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा। तो इसका नाम बदलकर अभी रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो अभी योगी सरकार ने इस काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया, क्योंकि कांड से ऐसा लगता है जैसे कोई यानी ये रॉन्ग डायरेक्शन में निगेटिव ये चला जाता है कांड के नाम से, इसीलिए इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया, क्योंकि हमारे ही फ्रीडम फाइटर्स ने एक अच्छा प्रयास किया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, ये लूटपाट की थी इनमें, यानी इस लूटपाट में उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, इसीलिए इसे कांड का नाम ना देकर ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। और काकोरी लखनऊ के पास एक स्टेशन है और यहीं पर ट्रेन लूटी गई थी। तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी इसके 100 साल पूरे हुए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर योगी सरकार ने इसका नाम बदला था। उसके बाद NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना? ये बना है कर्नाटक। कर्नाटक पहला प्रदेश बना है NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला। अब आते हैं, अभी एक त्यौहार मनाया गया, एक फेस्टिवल मनाया गया, हरेली त्यौहार। हरेली त्यौहार, और ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। तो अगर आपसे पूछा जाए हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और एक अभी मेले का आयोजन किया गया, बंगस आवाम मेला। तो जो ये बंगस आवास मेला है, ये कहाँ पर अभी इसका आयोजन किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। यानी जम्मू एंड कश्मीर में ये एक प्रकार से मेला लगता है जिसे नाम दिया जाता है बंगस आवाम मेला। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है। और फिर हम देख लेते हैं कुछ और हमारी इसमें न्यूज़ है, जैसे सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो अभी असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला नेशनल पार्क बना है, और इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी वनकर्मी हैं सैटेलाइट फ़ोन से आपस में कनेक्ट होंगे, तो जो भी शिकारी हैं या अन्य जो घटनाएं होती हैं उन सभी के बारे में क्विक एक्शन लिया जा सकेगा। उसके बाद एक और हमारी न्यूज़ है जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, GSAT मिशन 1 लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और ये जो यानी इसको पृथ्वी कक्षा में वहाँ पर स्थापित करना था, जिससे पृथ्वी पर यानी नज़र रखी जा सके, हर समय हमको कोई जानकारी इससे रिलेटेड मिलती। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिशन फेल हो गया इसरो का, क्योंकि कुछ गड़बड़ी आ गई थी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर, और ये अपने उस जहाँ पर हमको इसको स्थापित करना था वो वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया है। बट आपको नाम इसका याद रखना है, GSAT मिशन, इस नाम को आपको याद रखना है। तो ये हमारी ऑल ओवर न्यूज़ थी, जो भी पूरे वीक की 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसको आप ज़रूर पढ़ते रहें। हमने आपको बताया था पिछली बार जब हमने संडे को वीकली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने 1 अगस्त से 8 अगस्त तक की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनके बारे में पढ़ा था। और आज दूसरा संडे है, 15 अगस्त है, और आज के दिन हमने 9 अगस्त से
15 अगस्त की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ा, और इसी प्रकार से अगले संडे को हम जो इस वीक की घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।